हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में समझने वाले हैं। तो लास्ट टाइम हमने समझा था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल मेथड ओवरराइडिंग होता है। तो मेथड ओवरराइडिंग का मीनिंग समझते हैं हम। इन मेथड ओवरराइडिंग, अ सब क्लास ओवरराइड्स अ मेथड विद सेम सिग्नेचर एज दैट ऑफ इन इट्स सुपर क्लास। इसका मतलब ये है कि लेट्स से हमारे पास एक क्लास ए है एंड क्लास ए के पास एक मेथड है, लेट्स से फन नाम का। ओके। एंड एक क्लास बी है और इस क्लास बी ने इस क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है और क्लास बी के पास भी सेम मेथड है फन नाम का। तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, कि जो सब क्लास का मेथड है ये ओवरराइडेड है क्योंकि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के पास सेम मेथड है। ओके। सो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ ओवरराइडेड मेथड इज रिजॉल्व्ड एट रन टाइम। जब हम मेन मेथड से फन मेथड को कॉल करेंगे तो ए क्लास वाला फन एग्जीक्यूट होना चाहिए या बी क्लास वाला। तो ये जो है रिजॉल्व रन टाइम में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके। सो हम जो है इसको ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। तो क्लास ए के पास जो है फन मेथड है एंड क्लास बी के पास भी फन मेथड है। ओके। लेकिन जब ये बी क्लास इस क्लास ए को इनहेरिट कर लेता है तो जो बी का एक्सेस है अब वो ये होगा, मतलब क्लास ए का जो फन मेथड है उसका भी एक्सेस है बी के पास, राइट। तो जब अब हम इस बी के फन मेथड को कॉल करेंगे तो इसके पास ये वाला फन भी है और ये वाला फन भी है। तो कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए ये रन टाइम में डिसाइड होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो रूल्स देखते हैं हम ओवरराइडिंग के। इन ओवरराइडिंग मेथड नेम्स एंड आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी मैच्ड। ठीक है, नेम एज वेल एज आर्ग्यूमेंट्स सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट। इन ओवरराइडिंग रिटर्न टाइप must be matched, but from 1.5 version onwards covariant return types are allowed। तो 1.5 वर्जन के बाद जो जावा है उसमें कोवेरिएंट रिटर्न टाइप अलाउड है, मतलब चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास में जो रिटर्न टाइप है वो कोवेरिएंट अलाउड है। ओके। कोवेरिएंट रिटर्न टाइप कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट टाइप, मतलब प्रिमिटिव टाइप पे नहीं होगा लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप पे कोवेरिएंट अलाउड है। सो अब हम समझते हैं कि हमें मेथड ओवरराइडिंग की जरूरत क्यों होती है। तो यहाँ पे मैंने एक बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल ले रखा है और हमें पता है सारे बैंक को जो रिजर्व बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो करना होता है, राइट। इसलिए जो है हर एक बैंक ने रिजर्व बैंक को इनहेरिट कर रखा है ताकि जो भी प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी मेथड, मतलब जो भी रूल और रेगुलेशंस डिस्क्राइब करे होंगे वो हर एक बैंक के पास पहुंच जाए। ठीक है, प्रॉपर्टीज इसके पास भी आ जाए एंड वो उसको फॉलो करे। तो हर एक बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे एक मेथड बना रखा है गेट इंटरेस्ट, जो कि उस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न कर देगा। तो इसी को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के पास सेम मेथड का होना, इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओके। सो अगर हम मेथड ओवरराइड नहीं करते हैं तो हमें क्या करना होगा कि मेथड नेम अलग-अलग करने होंगे। जैसे रिजर्व बैंक में अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो मेथड है गेट इंटरेस्ट लिख रखा है, तो हमें यहाँ पे लेट्स से गेट इंटरेस्ट 1 करना होगा, 2 करना होगा, 3 करना होगा, राइट। मतलब जितने बैंक होंगे उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मेथड होगा वो नेम डिफर करेगा आपस में। तो ये काफी प्रॉब्लम होगी कि हमें अगर किसी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉल करना है तो हमें पहले ये सर्च करना पड़ेगा कि उस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट का मेथड नेम क्या है, राइट। तो ये जो लैंग्वेज है हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप गेट इंटरेस्ट एक ही मेथड नाम के मेथड बना दो और रन टाइम में हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन से वाले बैंक के गेट इंटरेस्ट को आपने कॉल करा है। ओके। सो एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एनिमल क्लास बना रखा है और एक वॉइस मेथड है इसके पास। तो वॉइस मेथड ये बताएगा कि एनिमल का वॉइस कैसा होता है। तो अगर एनिमल हमारा कैट है तो ये जो वॉइस मेथड है म्याऊ रिटर्न कर देगा, और अगर डॉग है तो वुफ, और लाइन है तो रोर। सो हम जिस एनिमल क्लास के वॉइस मेथड को कॉल करेंगे वो उसका वॉइस रिटर्न कर देगा, और ये जो है रन टाइम में डिसाइड होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो यहाँ पे हमारे पास एक एनिमल क्लास है जिसके पास एक मेथड है एनिमल वॉइस का, जो कि एनिमल की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हमने एक कैट क्लास बना रखा है जो कि इस एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है, एंड इस कैट क्लास के पास एक मेथड है एनिमल वॉइस जो कि इस कैट के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैट का एक्शन जो मियाऊ होता है। ओके। सिमिलरली हमने एक डॉग क्लास बना रखा है और ये डॉग का रिएक्शन है वूफ, एंड यही चीज हमने लॉयन के लिए भी कर रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेन मेथड के अंदर
एक रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है ए ऑफ टाइप एनिमल, और ये जो रेफरेंस वेरिएबल है एनिमल टाइप के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ओके, और इस रेफरेंस वेरिएबल से हम एनिमल वॉइस मेथड को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया, इसी रेफरेंस वेरिएबल को हमने एक कैट टाइप के ऑब्जेक्ट को रेफर करवा दिया और फिर से एनिमल वॉइस मेथड को कॉल कर दिया। सिमिलरली हमने यहाँ पे फिर से किया है, इस रेफरेंस वेरिएबल को हमने डॉग टाइप के ऑब्जेक्ट को रेफर कर दिया और एनिमल वॉइस मेथड को कॉल कर दिया है। एंड सिमिलरली लॉइन के लिए भी किया है। तो अब क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन कर देता हूं मैं। सो फ्रेंड्स, ये आउटपुट आ चुका है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, तो जब हमने यहाँ पे एनिमल वॉइस मेथड को कॉल किया है, तो ये जो कॉल हुआ है एनिमल वॉइस मेथड, ये एनिमल क्लास का कॉल हुआ है। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पे जब हमने कॉल किया है तो कैट क्लास का, और जब यहाँ पे कॉल किया है तो डॉग क्लास के एनिमल वॉइस मेथड को कॉल किया है, ये वाला। ठीक है, एंड यहाँ पे लाइन वाला कॉल हुआ है। सो यही होता है मेथड ओवरराइडिंग के अंदर, कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के पास अगर सेम मेथड होते हैं, तो एट द टाइम ऑफ जब हम कॉल करते हैं एग्जीक्यूशन रन टाइम के समय, ये डिसाइड होता है कि कौन से वाले मेथड को कॉल करा जाए। ओके, और वो वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब जो रेफरेंस वेरिएबल है, जिस टाइप के ऑब्जेक्ट को वो रेफर कर रहा होगा, वो वाला मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ये तो मेथड ओवरराइडिंग की बात थी। तो अब हम ये समझते हैं कि क्या डाटा वेरिएबल्स पे भी ओवरराइड करा जा सकता है। तो लेट्स से मैं इस एनिमल क्लास के अंदर एक वेरिएबल बना देता हूं, स्ट्रिंग नेम, दैट इज इक्वल्स टू लेट्स से एनिमल। एंड सिमिलरली हम कैट में भी बना देते हैं स्ट्रिंग नेम, और ये है कैट के बराबर। सो अब हम क्या करते हैं, ये मेथड कॉल करने के बाद यहाँ पे मैं वेरिएबल को भी एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो a डॉट नेम, और यही चीज हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं मेथड कॉल के बाद। ठीक है, एंड इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हो जब भी हमने नेम वेरिएबल को एक्सेस किया है तो वो सिर्फ एनिमल ही प्रिंट कर रहा है, राइट। ये वाला नेम वेरिएबल जो है एक्सेस हो रहा है। तो जो डाटा मेंबर होता है उस पे ओवरराइडिंग नहीं होती है। जिसका रेफरेंस वेरिएबल होगा उसी टाइप का जो उस क्लास के अंदर, मतलब जो हमारा वेरिएबल है वही एक्सेस होगा। लेट्स से कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हम लेट्स से डॉग का बनाते हैं, डॉग डी इक्वल्स टू न्यू डॉग। ओके, और लेट्स से डी डॉट एनिमल वॉइस, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ डी डॉट नेम, एंड इसके ऊपर वाले सबको हटा देते हैं। और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देख रहे हो जो मेथड कॉल हुआ है वो किसका कॉल हुआ है, जिसका ऑब्जेक्ट है। और अगर अब हम बात करें वेरिएबल की, तो कौन सा एक्सेस हो रहा है, डॉग वाला। ओके, सो डाटा मेंबर पे जो होता है ओवरराइडिंग नहीं होता है। तो जिसका भी आपका रेफरेंस वेरिएबल होगा, जिस टाइप का, जिस क्लास का, वो वाला आप वेरिएबल एक्सेस करोगे, और मेथड वो वाला एक्सेस करोगे जिसका ऑब्जेक्ट होगा। Execution of overridden method is determined by the type of object being referred at the time of call. So वो वाला overridden method execute होगा जिसका object आपने refer कर रखा है। We can override methods only, okay, not the variables. तो variables को हम override नहीं कर सकते हैं। So runtime polymorphism cannot be achieved by data members. तो आपका जो डाटा मेंबर है, जिसका भी आपने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, वो वाला एग्जीक्यूट होगा। ओके, एंड जो मेथड है आपका, वो वाला एग्जीक्यूट होगा जिसका आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है। सो अभी हमने समझा था कि कोवेरिएंट रिटर्न टाइप अलाउ है मेथड ओवरराइडिंग में, वो भी सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप पे, प्रिमिटिव टाइप पे नहीं। ओके, तो इसी को समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक शो मेथड बना रखा है व्हीकल क्लास के अंदर। उसके बाद हमने एक कार क्लास बनाया जो कि इस व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रहा है, और इस कार क्लास के पास भी शो मेथड है। तो ये जो शो मेथड है ये ओवरराइडेड है, पेरेंट और चाइल्ड में सेम मेथड प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ ये ऑब्जेक्ट वगैरह बना रखे हैं। तो इसको मैं रन करते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने शो मेथड को कॉल कर रखा है,
तो व्हीकल वाला कॉल होना चाहिए, राइट? और ये हो भी रहा है, ठीक है। और जब हमने यहाँ पे शो मेथड कॉल कर रखा है v.show, तो अब जो है ये रेफरेंस वेरिएबल कार के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो कार वाला कॉल होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। और c.show से कार वाला, तो ये भी ठीक है, राइट? सो अब क्या करते हैं हम, लेट्स से रिटर्न टाइप को चेंज कर देते हैं इसमें। इसको मैं इंट बना देता हूँ और इसको void ही रहने देता हूँ। तो आप देख रहे हो एरर आ रहा है। या तो ये कह रहा है कि शो को इंट बनाओ, मतलब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों इंट बन गए, राइट? अब ये मेथड ओवरराइड हो चुके हैं। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने रिटर्न नहीं करा है, तो ऐड रिटर्न स्टेटमेंट के लिए आ रहा है एरर, ठीक है? या फिर दूसरा ऑप्शन ये होगा कि कहेगा कि ऊपर वाले को void कर दो, है ना? तो रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए प्रिमिटिव में, लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप में कोवेरिएंट अलाउड है। कोवेरिएंट का मतलब कि ये जो void है, ये लेट्स से व्हीकल VHICLE, इसका रिटर्न टाइप हमने सेम क्लास टाइप कर दिया, ठीक है? और ये रिटर्न करवा देते हैं हमसे, रिटर्न न्यू व्हीकल, ठीक है? और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कार टाइप का, तो रिटर्न सॉरी न्यू कार लिखना होगा, ठीक है? तो ये हमने एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न कर दिया। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक, VEHICLE, ठीक है? तो आप देख रहे हो एरर नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों का रिटर्न टाइप अलग है। तो ऑब्जेक्ट टाइप में कोवेरिएंट रिटर्न टाइप अलाउ है। कोवेरिएंट का मतलब होता है कि चाइल्ड्स रिटर्न टाइप कैन बी सब टाइप ऑफ पेरेंट्स रिटर्न टाइप, ठीक है? सब टाइप अलाउ है। तो जैसे ये व्हीकल कर रहा है, तो ये कार का कर सकता है। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट करता, ठीक है? और यहाँ पे लेट्स से ऑब्जेक्ट में व्हीकल का भी कर सकता है, या सिंपली मैं नल लिख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे जो है स्ट्रिंग कर देते हैं हम। जो स्ट्रिंग है वो सब टाइप है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे लेट्स से हम क्या कर देते हैं, न्यू स्ट्रिंग कुछ भी कुछ भी डाल देते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दोनों में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जो है ये मेथड ओवरराइडिंग है। ओके,